वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल सच्चिद ठाकुर जी के फिलोसॉफी, उनके सारे जो दर्शन हैं, जब उस दर्शन को देखते हैं, उनके विभिन्न ग्रंथ को जब हम देखते हैं, प्रत्येक दिन नया नया कुछ हमें मिलता रहता है। सभी लोग दीर्घायु बनने के लिए लालायित रहते हैं और इसलिए वो विभिन्न माध्यम से अपने जीवनीय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दीर्घायु होने का कौन सा रास्ता है, ये ठाकुर जी से जब पूछा गया तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिए। और वो जवाब साइंटिफिकली, वो एकानुधायी होना, जो बार बार कहा जाता है, एकानुरुक्ति माने एक के प्रति अनुरुक्ति। जब हमारे जीवन में जो कारण है, कारण पुरुष है, और उस कारण पुरुष के प्रति अर्थात सत्ता के प्रति हमारा चाहत, हमारा लक्ष्य जब केंद्रित होता है, तब हमारा मन भी कॉन्सेंट्रेट होते हैं। मन जब केंद्रित होता है, मन कंसंट्रेट होते हैं, तब क्या होते हैं, हम विचलित नहीं होते हैं। उस समय में जो डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन हमारे जीवन को प्रोन्नति करने में सहयोग होते हैं। लेकिन जहाँ मन हमारा बिखरा हुआ रहता है, वहाँ डिसीजन सही नहीं होते हैं। बिखरा हुआ मन से लिया गया डिसीजन हमारे जीवन की उन्नति की मात्रा कम लाती हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट माइंड से लिया गया डिसीजन वो जीवन में सफलता ज़्यादा लाती हैं। इसीलिए एक के प्रति अनुरुक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे माता पिता, गुरु और गुरुजनों के प्रति जब श्रद्धा जागृत होते हैं, तब उस परम सत्य के प्रति हमारा एकाग्रता बढ़ती है। माता पिता, गुरु गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के बिना उस एक के प्रति हमारा आसक्त, एक के प्रति हमारा अनुराग नहीं बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए हमारी उस एक के प्रति अनुराग बढ़ने के लिए हमारी माता पिता के प्रति भी श्रद्धा करना पड़ता है, और वो पढ़ना चाहिए स्वाभाविक रूप से। क्योंकि आज हम जो है, या हमने जो अपने माता पिता को पाया, वही कारण पुरुष से ही तो वो आए। उनका ही सृजन धरा है, और इस सृजन धरा के हम प्रत्येक एक एक अंश है। और इसीलिए उस एकानुधायी को अनुसरण करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। अब एक बहुत ही छोटा सा एक हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक एक शब्द हमें मिला, एक बात मिला कि किस तरह से एक गोरा संतान सभी लोग चाहते हैं, तो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और जो डॉक्टरी के इसमें भी हम देख सकते हैं कि गोरे के लिए परमदयाल ठाकुर जी ये युक्ति के बारे में बताते हैं। गर्भ में जब बच्चा कॉन्सीव करता है, कॉन्सीव करने के साथ साथ माँ को यदि नारियल पानी निरंतर दिया जाए, तो उसी से वो आने वाले जो बच्चा होता है उसका रंग गोरा होता है। इसके साथ साथ और एक बात हमें याद आ रही है कि ठाकुर जी की जो ठाकुर कहते हैं कि भीगी पैर में सोने से और सूखा पैर में सोने से क्या क्या फर्क पड़ता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो गिली पैर में भोजन करने से क्या होता है, जब हम पैर हमारा गिली रहती हैं तो हमारा अपर ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट हो जाता है। जब अपर साइड में ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट होता है तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है। इसीलिए भोजन करते समय पैर को धो करके गिले पैर में भोजन करना चाहिए, लेकिन सोने समय सूखे पैर में करना चाहिए। क्योंकि जब सूखा पैर होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम धीमी होती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमी होती है और उससे हमारा नींद बहुत अच्छी आती है। इसीलिए यह बहुत ही अच्छा है। ये कुछ बातें थी। और परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी एक बार कहते हैं कि हमारे अनेकों भक्त थे, और उनमें से जो खास करके जो भक्त थे, उस भक्त के नाम को वो बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो हर समय जो हमारे लिए ही जीते थे, ऐसे जो भक्त थे, उन लोगों के जीवन में देखा गया उनकी एकानुध्यायी कैसा होना चाहिए, उनको देख करके बहुत अच्छा समझ में आता है।
इसलिए भक्त का संग करने से भगवान के प्रति अनुरक्ति, भगवान की प्रति प्रेम ये बढ़ती है। इसलिए जीवन में भक्त का संग जहाँ पे भी मिले और भक्त का संग जरूर करना चाहिए। भक्त का संग करने से ही भगवान प्राप्ति एवं भगवान को जानने का सुअवसर हम लोगों को मिलता है। वंदे पुरुषोत्तम।